जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो साधना देने जा रहा हूँ वो साधना दुर्गा साधना है, नव दुर्गा साधना। और इसको नवार्ण मंत्र साधना भी बोल देते हैं। नवरात्रि में की जाने वाली ये एक महत्वपूर्ण साधना है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई नवरात्रि पर ही ये साधना की जाए। ये साधना तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि आने वाले हैं जो कि शारदीय नवरात्रि हैं। और देखो, दो नवरात्रे आते हैं, एक तो चैत नवरात्रि होते हैं और दूसरा ये शरद ऋतु में आते हैं। इनको क्वार के नवरात्रे बोलते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण जो हैं वो क्वार के नवरात्रे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, लेकिन ये जो चैतन्यता है, चैतन्यता सबसे ज़्यादा जो क्वार के नवरात्रे हैं जो अभी आने वाले हैं और जो 15 अक्टूबर से शुरू होंगे, ये साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और इनमें आप वैसे तो कोई भी साधना कर सकते हो, लेकिन अगर माता की साधना की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अति उत्तम है। तो ये जगदम्बा साधना भी इसको बोल देते हैं, नव दुर्गा साधना भी इसको बोलते हैं और नवार्ण मंत्र साधना भी इसको बोलते हैं, क्योंकि माँ के स्वरूप की जो साधना है वो सर्वोत्तम साधना है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और विषय पर मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, मैंने व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया है और उसका भी नाम सिद्ध सावर मंत्र है। उस चैनल पर आपके लिए विशेष रूप से कुछ सामग्रियां मैं देता रहता हूं, तो वहां उस चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा। वो जो वीडियो है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहां से उस लिंक पे जा कर के आप उस चैनल को फॉलो कर लेना। उससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं। ठीक है। आगे मैं जो आपको एक और थोड़ा सा महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दूं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति अब अगर मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, तो फिर व्हाट्सएप पर आप रात्रि में 10 बजे के बाद में मैसेज नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी अपनी साधनाओं के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए मेरे पास में रात्रि के 10 बजे के बाद कोई टाइम नहीं होता है। आपकी जो भी आपने मैसेज किया है उसका जवाब तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप फिर उसके बाद कोई दूसरा मैसेज ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरा मैसेज करेंगे तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, उसका जवाब आपको अगले दिन ही मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, थोड़ा सा सहयोग करें। अब यहाँ पर जो साधना है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये साधना ऐसी है कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, सभी परेशानियों का हल नवार्ण मंत्र साधना, ये दुर्गा साधना है। और इस साधना को आपको नवरात्रि में या किसी भी शुक्रवार में ही करना है। अब देखिए, मातृ शक्ति की जो उपासना है ना, वो भारत ही संपूर्ण विश्व को जो दिया है वो भारत की ही देन है ये। और प्रत्येक जो चिंतनशील से सांप्रदाय हैं, जो मातृ शक्ति की जो पूजा है उसको अपने अपने ढंग से वो करता है। इसके पीछे भावनात्मक रूप से जो है नारी जाति के प्रति सम्मान की भी भावना है। और स्त्री पूजन या मातृ शक्ति पूजन के द्वारा साधना जगत के जो भी गूढ़ रहस्य हैं उन रहस्य को प्राप्त किया जा सकता है। और देखिए, तंत्र की जो पूरी की पूरी पद्धति है वो मातृ शक्ति की आराधना पर ही आधारित है। यूँ भी अगर सामान्य रूप से आप देखें तो इस बात का माँ को सबसे अधिक ज्ञान होता है, या और कोई उसके अलावा नहीं जान सकता है कि उसकी संतान को कब और किस वस्तु की आवश्यकता है या उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। तो संतान जो है एक बार अपना कष्ट बताने में असमर्थ भी हो जाती है, परंतु माँ की दृष्टि से संतान का कोई भी कष्ट जो है छुपा हुआ नहीं रह सकता है।
उसके पास प्रत्येक स्थिति के लिए अलग अलग उपाय भी होते हैं। वो जानती है कि कब और कैसे अपनी संतान को प्रसन्नता हमें देनी है। तो यही बात है कि साधना जगत में जो भी क्षेत्र में जो भी प्रयुक्त होती हैं, तो इस स्तर पर जो है वो अपने बल से कुछ दूरी तक वो चल जाता है। मतलब कि आप अगर साधना करते हैं ना, तो आप कुछ लंबे टाइम तक आप अपने बल से चलते हो, लेकिन आगे जो है, आगे शक्ति ही तो है जो आपका हाथ पकड़ करके फिर आगे का मार्ग आपका पूरा करती है। और देखिए, भगवती जगदम्बा जो है उसकी उपासना अनेक प्रकार से पूजा उसकी संभव है। 10 महाविद्या हैं, या त्रिगुणात्मक स्वरूप में माता लक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती स्वरूप जो है वो माता भगवती दुर्गा की साधना जो है, इसके बिना किए हुए साधक को चैन पड़ता ही नहीं है। चाहे वो 10 महाविद्या कर ले, चाहे वो कोई भी दूसरी देवी की साधना कर ले, लेकिन जब तक वो दुर्गा यानी जगदम्बा के स्वरूप की साधना नहीं कर लेता है, एक अंदर से एक विशेष ललक सी उठती है कि मुझे माता दुर्गा की साधना करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब इनके जो विशिष्ट रूप हैं, यहाँ पर उन सब का विवेचन करना तो उचित नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको इसकी सीधे सीधे डायरेक्टली मैं आपको साधना के विषय में अब मैं बताता हूँ, क्योंकि आप इस साधना को नवरात्रि से अगर शुरू करते हैं तो नवरात्रि से पहले पहले आप साधना सामग्री लेकर के और पूर्ण रूप से तैयार रहें। ठीक है, अब इस साधना को आप नवरात्रि में, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हो, या फिर आप शुक्रवार को भी, किसी भी शुक्रवार को आप इस साधना को कर सकते हो शुरू। अब होता क्या कि इस साधना में मूल रूप से जो है ये बहुत ही सरल साधना है, लेकिन जो इसके अंदर जो छिपे हुए जो गुण हैं वो वास्तव में बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो रोग हो या फिर किया कराया हो या फिर धन संबंधी परेशानी हो, मतलब कहना है कि ये A to Z कोई भी परेशानी हो, सभी परेशानियों का निवारण इस एक ही साधना के द्वारा हो जाता है। अब इसको करने के लिए जो आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें नव दुर्गा यंत्र, लाल हकीक माला और 9 चिरमी के दाने और 1 रक्षा माला। अब इसमें जो चिरमी के दाने हैं उनको गुंजा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चिरमी कह दो या गुंजा कह दो, एक ही बात है। तो ये जो चारों सामग्री हैं, ये चारों सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने वीडियो में ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, और वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें संदेह आप बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब जो सामग्री है वो आप नवरात्रि से पहले पहले आपके पास तक पहुंच जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो इस टाइम से ऑर्डर करें कि लगभग 10 से 15 दिन का टाइम जो है वो साधना की सामग्री पहुंचने में लग जाता है। तो इसलिए जल्दी ऑर्डर करें जिससे कि सामग्री आपके पास तक पहुंच जाए। और अब इस साधना को आपको जब शुरू करना है तो आप इस साधना को सुबह के टाइम भी शुरू कर सकते हैं और इसको रात्रि में भी शुरू कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम इसकी साधना करना चाहते हैं। चाहें तो आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा कि नवरात्रि में प्रातः काल ही आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और जो आपका पूजा घर है उसी में आप साधना करें। नीचे चौकी लगा लें, चौकी पर वस्त्र बिछा लें। अब वस्त्र आप किसी भी रंग का ले लें, लाल पीला जो भी आपके घर में है वही आप ले लें। आसन, और ये जो साधना है आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। ठीक है,
तो आप चौकी उस हिसाब से लगाएं कि आपका जो मुख है वो पूरब दिशा या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि सामने आप जो आपका पूजा घर है उसमें देखो तस्वीर तो होती ही है, लेकिन आपको अपने गुरुजी की तस्वीर आपको जरूर रखनी है। साथ में ही आपको एक भगवान शिव का चित्र भी होना चाहिए और माता दुर्गा का चित्र भी होना चाहिए। और अगर गणेश भगवान का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी काम चलेगा। ठीक है। तो स्नान आदि करके आप अपने अपने जो है पूजा घर में आप आ चुके हैं और वहाँ पर बैठ करके फिर आपको जो सामग्री है उसको आपको व्यवस्थित करके लगाना है। अब किस प्रकार से लगाना है, एक प्लेट ले लें, उसमें थोड़े से चावल डाल लें और चावल डाल करके और उसमें जो ताम्रपत्र पर दुर्गा यंत्र है, दुर्गा यंत्र को या जगदम्बा यंत्र को या नवारण यंत्र कोई सा भी हो इनमें से उस यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करके अपने हाथ धोने हैं। ठीक है। अब आचमन आपको कैसे करना है, आपको पता ही होगा कि 3 बार ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, तो 3 बार आपको जल थोड़ा सा पीना है और उसके बाद अपने हाथ धो लेने हैं। उसके बाद में पूरे कमरे में या जो भी आपका पूजा घर है उसमें आपको पवित्रीकरण करना है। अब पवित्रीकरण जो है वो आप जल फेंकते हुए फूल डाल लें उसमें एक, और फूल से जल फेंकते हुए आपको बोलना है ओम अपवित्र है पवित्रो व सर्वस्थांग गतोपि व यह समरेत पुंडरीकाक्षम स भायाभ्यंतर सूची है। इस मंत्र को बोल करके और सभी पूरे कमरे में आप जल छिड़क दें। ठीक है। अब इस मंत्र को पढ़ करके अपने ऊपर, सामग्री के ऊपर, सबके ऊपर चला ही जाएगा वो, और जो यंत्र है उसकी दाहिनी तरफ आप जो है धूप दीप जला करके, अब इसमें आपको दीपक जो है घी का आपको दीपक लगाना है इसमें। ठीक है। देसी घी का दीपक, धूप बत्ती जला लें, उसके साथ ही कुछ कुमकुम ले लें जो टीका करने के लिए, और थोड़े से चावल ले लें पूजन के लिए। पुष्प भी होने चाहिए आपके पास में, सुपारी वगैरह जो भी है वो आप ले लें। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले आपको रक्षा विधान करना है, और रक्षा विधान करने के लिए उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते न स्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र को बोल करके सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके पूजा के रूम में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है, आपका एक रक्षा विधान हो जाएगा। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। अब आपको सर्वप्रथम में क्या करना है, सर्वप्रथम आपको गणपति पूजन करना है। और गणपति पूजन कैसे करना है, एक पुष्प ले लें आप। ठीक है। एक पुष्प ले करके वहीं चौकी पर एक सुपारी लें और सुपारी में थोड़ा सा कलावा लपेट करके और पुष्प के ऊपर उसको रख दें। ये जो सुपारी है ये गणेश भगवान का स्वरूप है। अब आपको उसी का पूजन करना है और आपको बोलना है गंग गणपते नमः स्नानम समर्पयामि। ठीक है। वस्त्रम तिलकम अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ठीक है। गणेश भगवान को आप पहले स्नान कराएंगे, फिर आप उनको वस्त्र देंगे, फिर उनका तिलक करेंगे कुमकुम से, फिर चावल उनको चढ़ाएंगे और पुष्प उनको चढ़ाएंगे। और देखिए वस्त्र में आपको क्या करना है कि वस्त्र में थोड़ा सा कलावा ले करके तोड़ करके और उसको आप चढ़ा देंगे, वो एक तरीके से वस्त्र ही माना जाएगा। ठीक है। गणपति पूजन करेंगे और गणपति भगवान से हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मन ही मन प्रार्थना करेंगे अपनी साधना के लिए। और उसके बाद में
फिर आपको जो गुरुदेव का चित्र सामने रखा हुआ है, गुरुदेव का आपको पूजन करना है और इसमें आपको बोलना है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोल करके और गुरु जी का आप पूजन करेंगे। उनको भी आप थोड़े चावल चढ़ाएंगे, वस्त्र देंगे, तिलक करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। स्नान तो आप पहले कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। और गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये माता जगदम्बा साधना करने जा रहा हूँ, इससे मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। जो गुरु माला है आपकी, आप उसी से कर लें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का पूजन आप उसी तरीके से करेंगे और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है, क्योंकि आप माता भगवती की साधना कर रहे हैं और माता भगवती की साधना भगवान शिव के बिना अधूरी है क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। अब आपको क्या करना होगा कि कलश का स्थापन करना है। एक मिट्टी का जो घड़ा होता है वो आप पहले से ही मंगा करके रखें, उसमें पानी भर लें और उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ चावल ले करके उनको उनमें कुमकुम मिला लें, मतलब कि वो लाल हो जाएंगे आपके चावल। और अपने बाईं तरफ, मतलब अपने उल्टे हाथ की तरफ, आपको ज़मीन पर उन चावलों से स्वास्तिक का चिन्ह आपको बनाना है और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके ऊपर आपको जल भर करके कलश को स्थापित कर देना है। कलश के चारों तरफ 4 आप तिलक लगाएंगे, ठीक है। ऊपर एक चुंदरी में लपेट करके नारियल रख देंगे और कलश का आपको पूजन करना है। पुष्प से पूजन करेंगे, चावल से पूजन करेंगे, उसके ऊपर आपको चढ़ाने हैं कलश के ऊपर। और हाथ जोड़ करके वरुण देवता का आपको आवाहन करना है। अब इसमें वरुण देवता का जो आपको आवाहन करना है वो आपको बोलना होगा, वरुण है पाशभूत सौम्य है प्रतीच्याम मकरास्त्र है पास हस्तात्मको देवो जलराश्याधिको महान। ये बोल करके आपको उनका आवाहन करना है, ठीक है। अब जब इस प्रकार से आप उनका आवाहन कर चुके होंगे तो फिर आपको क्या करना होगा कि माता दुर्गा की जो सामने तस्वीर रखी हुई है, जो चित्र है, उस चित्र का आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है उसी प्रकार से आपको माता दुर्गा का आपको पूजन करना है। और जो प्लेट में आपने दुर्गा यंत्र को स्थापित किया है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है। और पूजन आपको उसी प्रकार से करना है जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है, उसी प्रकार से उस पर टीका भी लगाना है, चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, वो सब आपको उसी प्रकार से आपको करना है। और जो यंत्र है, यंत्र पर आपको जैसे कि केसर से टीका लगाना है, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, घी का दीपक आपको दिखाना है, नैवेद्य यानी कि जो आप भोग के लिए कुछ भी आप मिष्ठान रखें वो मिष्ठान आपको वहीं कटोरी में भर करके आपको रख देना है। अगरबत्ती से आपको उनका पूजन करना है और उच्चारण करते हुए आपको जो है बाद में एक आचमनी जल उस पर छोड़ देना है। अब आपको क्या बोलना है, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसको बोल करके आप उस पर जो है एक थोड़ा सा जल आप छोड़ दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उन स्वरूप का आपको पूजन करना है। अब जो दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उनके प्रतीक के रूप में जो 9 गुंजा यानी कि चिरमी के जो दाने हैं उनको आप क्या करेंगे कि उच्चारण करके
यंत्र, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा उसका उच्चारण करते हुए यंत्र के चारों ओर उनका स्थापन आप कर देंगे। ठीक है, और इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है जो मैंने अभी बताया है, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सदा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करते हुए और 9 चिरमी के दाने सिंदूर से आपको उनका पूजन करना है। केवल उन 9 चिरमी के दानों को स्थापित करके और सिंदूर से आपको पूजन करना है, केवल सिंदूर लगा लगा करके बस। अब उसमें क्या करना है आपको कि आवाहन करना है सबसे पहले। ठीक है, अब आवाहन में आप क्या करेंगे कि एक पुष्प रखेंगे, ठीक, और यंत्र के ऊपर ही आपको पुष्प आपको चढ़ाना है। तो अब आवाहन में आपको जो बोलना है वो मैं आपको बता दूं। अब इसमें जो आपको बोलना है, ओम आगच्छेह महादेवी सर्व संपत् प्रदायिनी या वद व्रतम समापयेत ताव त्वम सनिध्यो भव। इसको बोल करके और एक पुष्प उसके ऊपर आपको रख देना है। अब इसके बाद चरण धोने के लिए आपको 2 आचमनी जल चढ़ाएंगे और जो मंत्र आपको बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो मया प्रार्थना हृतम तोय में तत्सुख स्पर्श पादार्थ प्रतिग्रहताम। ये मंत्र बोलते हुए आपको जो है उनके चरण धोने के लिए 2 आचमनी जल चढ़ा देना है। अब आपको स्नान कराने के लिए माता भगवती पर जल चढ़ाना है और जो मंत्र आपको बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मंदाग्न्यः समानि तैर्यमां भारुः वासितः स्नानं कुरुष्व देवेशी सलिलश्च सुगंधिमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको जो है स्नान कराना है। अब उसके बाद में माता भगवती पर आपको जो है वस्त्र आपको चढ़ाने हैं और वस्त्र के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कलावा लेकर के उसी को आप चढ़ाएंगे और मंत्र बोलते हुए आपको चढ़ाना है, पटट कुल युगम देवी कंचुकेन समन्वितम परिधेहि कृपाम कृत्वा दुर्गे दुर्गति नाशिनी। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको जो है भगवती पर वस्त्र आपको चढ़ा देने हैं। इसके बाद क्या करना है, सुंदर पुष्पों से बनी हुई माला जो है वो आप अर्पित करें और धूप दीप दिखा करके नैवेद्य भी आप अर्पित करें। ठीक है, अब 3 आचमनी जल जो है आप उनके लिए प्रदान करें और फिर उसके बाद में आप फल उनके लिए अर्पित करें। मतलब कि आप माता को जो है श्रद्धा से आप फल चढ़ा दीजिए और फिर पुनः जो है मुख शुद्धि करने के लिए 1 आचमनी आपको जल कराना है, देना है उनको। और फिर लौंग और इलायची से लगा हुआ जो है एक पान, जो नॉर्मल पान होता है, केवल लौंग इलायची हो उसमें और कुछ ना लगा हुआ हो, वो पान जो है आप उनको अर्पित करें। और पूजा की जो इतनी जब आपने पूजा कर ली तो उसके बाद में आपको दक्षिणा भी देनी है। मतलब आप किसी का अगर भोजन किसी को कराते हैं तो लास्ट में आप दक्षिणा तो देते ही हैं, तो उसमें कुछ भी आप दक्षिणा के लिए 1 रुपया जो भी आपके पास है वो दक्षिणा के रूप में आप उनको वहीं पर भेंट कर दें। अब इसके बाद में फिर आपको जो लाल हकीक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है और मंत्र जो आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र का आपको जाप करना है लाल हकीक की माला से और जितना आप जाप कर सकते हैं उतना आप जाप करना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितना आप पहले दिन जाप करें उतना ही नियम आपको रखना है। मान लिया कि आपने 21 माला का जाप किया प्रथम दिन, तो फिर आपको रोज 21 माला का ही जाप करना है, आगे पीछे मत करना। यदि आपने पहले दिन सुबह और शाम दोनों टाइम आपने मंत्र जाप किया तो फिर आपको प्रतिदिन दोनों ही टाइम करना है और उतना ही मंत्र जाप आपको करना है। और माता की तस्वीर को आप अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करके उनको आप ध्यान लगाएं कि आप माता को देख रहे हैं, माता आपको आशीर्वाद दे रही है और आप इस मंत्र का जाप करेंगे। और देखिए इसमें इस मंत्र में भी कुछ लोगों के भेद हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ओम पहले लगा देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एम को एंग बोलते हैं। अब इसमें क्या है भेद कि अगर आप एंग बोलेंगे तो ये तांत्रिक स्वरूप में आ जाएगा, अगर आप एम बोलेंगे तो ये सात्विक स्वरूप में आ जाएगा। बस इतना भेद है और कोई भेद नहीं है। और ये जो साधना है, जब आप मंत्र जाप कर लेंगे, जितना आपको करना है उतना करिए, और उसके बाद में आप अपनी त्रुटियों के लिए, देखिए संपूर्ण रूप से साधना तो कोई नहीं कर पाता है, उसके बाद में आप क्षमा याचना जरूर करेंगे। तो केवल आपको हाथ जोड़ करके क्या बोलना है, क्षमस्व परमेश्वरी, बस केवल 2 शब्द आपको बोलने हैं। ऐसा बोल करके आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं वहां से फिर। और देखिए ये जो पूजन है आपको प्रतिदिन करना है उसी तरीके से जैसे मैंने बताया है। और इसके बाद में 9 दिन पूजा करने के बाद आप चाहें तो इस साधना को आगे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 9 दिनों तक आप सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक आपके विचार होने चाहिए, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें प्रत्येक साधना में मायने रखती हैं। आपकी साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यही हैं। अगर आप इन चीज़ों का आप पालन नहीं करते हैं तो साधना में आपको सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी, चाहे आप कोई सी भी साधना करो। प्रत्येक साधना में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, आपको इन पर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अपने खान पान पर आपका व्यवहार बिल्कुल सात्विक हो, आपका खान पान बिल्कुल सात्विक हो, विचार सात्विक हो, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खाली समय में जो टाइम है आपका, उसमें आप माता का ध्यान करें, माता का मन ही मन आप ध्यान में रहे, अपने हृदय में उनको बसाएं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत से अनुभव आपको मिलेंगे इसमें, और मंत्र भी आपका सिद्ध होगा। अब सिद्धि करने के लिए तो लंबा टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन कृपा प्राप्ति के लिए इतना टाइम काफ़ी है। 9 दिन का आपकी सभी परेशानियों का हल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप किसी विशेष कार्य के लिए ये साधना कर रहे हैं तो आप इसमें संकल्प भी ले सकते हैं। भाई संकल्प लेकर के अपने कार्य का नाम बोल दे कि माता मेरा ये कार्य मेरा पूरा हो जाए, तो फिर वो कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो साधना है मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। इसके साथ ही मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।